Hello everybody. Our today's topic is polymorphism in OOPS concept. So what is polymorphism? Polymorphism is nothing. It is a ability of an object to take different form or performing in different form or behave in a different way depending on the context. It is सिंपल वर्ड में एक ऑब्जेक्ट है वो सेम टास्क है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से परफॉर्म करने का जो तरीका होता है उस जिस प्रोसेस होता है उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल ऑब्जेक्ट और अ फंक्शन टू टेक अ मल्टीपल फॉर्म. सपोज एक क्लास लेते हैं हम, हमारा एक फंक्शन है ऐड. इसमें ऐड क्या कर रहा है, एक बार में ऐड जो है वो जो दो इंटीजर्स है उनको ऐड कर रहा है और दूसरी साइड में जो ऐड है वो दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहा है. तो ये कि वो सेम ऑब्जेक्ट है, सेम नेम है, सेम वेरिएबल है, बट उसके फंक्शंस जो है वो डिफरेंस है. सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं. एक और एग्जांपल ये लेते हैं कि सपोज है कि सबट्रैक्शन हमने एक और एक सब है उसमें हमने कर दिया कि इंट ए इंट बी. तो इसमें पहले में क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा है फर्स्ट सब में, और सेकंड सब में कर रहा है कि वो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है. ओके इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सब लिख के फिर नीचे की साइड हम इंटीजर ए बी जो भी रहेगा वो करेंगे. ओके तो इसमें ये पॉलीमॉर्फिज्म को दिखाता है कि सपोज क्या होता है कि इसमें फर्स्ट वाले में क्या कर रहा है उसकी मतलब इनकी सबकी जो वेरिएबल है वो एक ही है, सब सब्ट्रैक्शन करेगा लेकिन उनका तरीका जो होता है यूज़ करने का तरीका वो अलग अलग होता है. हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं कि ड्रॉ अ पॉलीगॉन. तो पॉलीगॉन जो होता है वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ स्क्वायर हो सकते हैं, कुछ रेक्टेंगल हो सकते हैं, कुछ ट्रायंगल हो सकते हैं. तो वही कहना हो रहा है कि उसकी एक वेरिएबल एक है, क्लास एक है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के तरीके अलग अलग है. हाँ लाइक हम देखते हैं एक लड़की है, एक लड़की बहन का भी किरदार निभाती है, मदर का भी किरदार निभाती है, वाइफ का भी किरदार निभाने वाइफ के बाद सिस्टर इन लॉ का भी किरदार, सारी जो होती है फ्रेंड्स का सबका अलग अलग वो है एक वेरिएबल बट उससे किरदार अलग अलग है, बेस डिफरेंस है. यही है. ओके पॉलीमॉर्फिज्म भी क्या होते हैं कि दो तरीके से होते हैं. एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसके अंदर ओवरलोडिंग होती है, मेथड ओवरलोडिंग, और रन टाइम में मेथड ओवरराइडिंग होती है. इसके बारे में हम मतलब टाइप्स के बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे. सबसे पहले हम ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं. तो ओवरलोडिंग क्या होता है, डिफाइनिंग मल्टीपल मेथड्स विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर विद इन द सेम क्लास. एक क्लास है उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनके नेम सेम होंगे लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंस होंगे, मतलब उसका काम करने का तरीके अलग अलग होंगे, तो उसे हम ओवरलोडिंग बोलेंगे. और ओवरराइडिंग में क्या होता है, जैसे पेरेंट क्लास का जो रिलेशन होता है वो बताते हैं. इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास का जो मेथड्स होते हैं जो चाइल्ड क्लास में जाते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन रीडिफाइन करता है. वो कि पेरेंट क्लास में जो था उसको मतलब उसकी जो मीन्स कह सकते हैं उसकी जो मेथड्स होती है वो चाइल्ड क्लास में ओवरराइड हो जाती है, मतलब उसके जैसे सेम होती है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा चेंज करके. इसमें क्या होता है, सेम क्लास में होता है, इसमें दो क्लास होती है, ऑफकोर्स पेरेंट और चाइल्ड रहेगा. ओवरलोडिंग में क्या होता है, मेथड का नेम सेम होगा लेकिन पैरामीटर्स लाइक उसका टाइप से काम करने का तरीका, साइज, ये सब डिफरेंट होगी. और ओवरराइडिंग में क्या होता है कि मेथड, नेम, रिटर्न टाइप, पैरामीटर ये सब सेम होंगे. ओके ये मॉडिफायर के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, ये मॉडिफायर के थ्रू एक्सेस नहीं होते हैं. ओके तो यही डिफरेंस होता है कि इसमें ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में. अब हम करते हैं बात कि उसके टाइप्स क्या होते हैं. तो सबसे पहला होता है कंपाइल टाइम. कंपाइल टाइम इज़ नथिंग. इसमें क्या होता है कि हमें जो रिजल्ट होता है वो कंपाइल के थ्रू पता चल जाता है. इसमें क्या होता है, इसमें दो एग्जांपल होते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है, एक फंक्शनल ओवरलोडिंग होता है. इसमें ऐसा होता है कि फंक्शन जो होंगे वो तो सेम होगा बट उनका पैरामीटर्स, उनका टाइप, उनका काम करने का तरीका, उनका मेथड जो होगा वो डिफरेंस होगा. उसको हम बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. ओके और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है. जब भी हम कोडिंग करते हैं तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट, देखो बता ही देती हूँ. जब भी हम कोडिंग करते हैं तो कंस्ट्रक्टर में क्या होता है
कि एक डिफ़ॉल्ट कंपाइलर कॉल होता है जिसकी जो मेमोरी एलोकेट करता है। जब भी हम कोडिंग करते हैं तो हमें ऑफ कोर्स कोडिंग करने के लिए मेमोरी चाहिए, तो वो मेमोरी एलोकेशन कौन देता है? कंस्ट्रक्टर देता है। ओके, ये एक ही बार कॉल होता है और ये कंस्ट्रक्टर जो है हमेशा पब्लिक डिक्लेयर रहता है। तो वही है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि दो या दो क्लासेस जो होती है उसका नेम सेम होगा लेकिन डिफरेंट फंक्शन होगा। उसके बाद एक और इस कंपाइल टाइम में एक और होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसमें क्या सेम ऑपरेटर्स होंगे लेकिन फंक्शन का डिफरेंस होगा। ऑपरेटर्स कैसे कि लाइक पहले इंट है, स्ट्रिंग है, ये सब क्या है? ऑपरेटर लाइक इक्वल है, प्लस है, माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, ये सब क्या हो गए? ये ऑपरेटर्स हो गए। तो पहले हमने क्या किया? पहले यहाँ पे इंट के साथ y इक्वल्स टू जो है यहाँ पे y की वैल्यू बता रहा है कि y 10 है। ओके, और इसमें जो बता रहा है इन स्ट्रिंग में इक्वल्स टू में कि a जो है बिलोंग्स टू b। अभी पहले में रखा है b इक्वल्स टू a b c और इसमें दे रखा है कि a इक्वल्स टू b। तो अब a इक्वल्स टू b है तो इससे हम ये बता सकते हैं कि a जो है वो a b c के इक्वल है। ओके, अब है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसे हम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। ये ड्यूरिंग द रन टाइम, जब हम फंक्शन को रन करते हैं, हमारा जो कोड है उसको रन करते हैं तब हमें रिजल्ट मिलता है, तब हम फंक्शन ओवरराइडिंग का इसमें कंसेप्ट आता है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट और चाइल्ड जो दोनों हैं वो सेम फंक्शन कंटेन करेंगे लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन दूसरा होगा, मतलब तरीका जो होगा वो दूसरा होगा, है ना।